बजा है दोपहर का और मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रिया, साल्जबर्ग, जो जर्मन के एकदम पास है, म्यूनिक के पास। म्यूनिक से 150 किलोमीटर दूर है और स्लोवेनिया से भी करीब करीब इतना ही दूर है और वियना से 183 किलोमीटर दूर है। साल्जबर्ग सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत मशहूर है। ये बहुत ही सुंदर देश है साल्जबर्ग। दिस इज द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ साल्जबर्ग एंड इट्स फेमस फॉर 4 थिंग्स। एक तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर जगह है, द सेंटर। और इसमें बहुत सारे पैलेसेस हैं, किले हैं, कैथेड्रल्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं। टॉय म्यूज़ियम है बहुत फेमस, कार म्यूज़ियम बहुत फेमस है यहाँ का। आर्ट म्यूज़ियम जो कि वुड मतलब जंगल के रास्ते में है, बहुत सुंदर है। ये सारा का सारा नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ की सुंदरता ही टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक बात मैंने बहुत बड़ी देखी जब मैं यहाँ प्राग से यहाँ पर आ रही थी। सुबह 8 बजे बस में बैठी थी। बस बहुत कोजी है, बहुत आरामदायक। मैं आपको दिखाती हूँ जिस सीट पर मैं बैठी हूँ, इतनी बड़ी सीट है। ये मेरी जैकेट पड़ी है क्योंकि बसेस में हीटर चलते हैं तो उधर इतनी सर्दी नहीं होती। बस एक स्वेटर मैंने पहन रखा है और बस गर्म होती है। बस की सीट इतनी बड़ी है और मेरे सामने ये टॉयलेट है, ये कॉफ़ी मशीन है, यहाँ से हम अपनी कॉफ़ी बनाकर पी सकते हैं। ये आगे मेरे इतना बड़ा डेस्क है जिस पर मैं लैपटॉप रख के काम कर सकती हूँ। ये मेरी सीट है, बहुत ही आरामदायक लग्जरी बसेस होती हैं। लियो बस है, ये लियो बस जो मैंने ली थी। ये सबसे फास्ट बस है। बाकी बसेस प्राग से स्टारबक्स आने में करीब 9 घंटे 10 घंटे लेती है, लेकिन ये बस ने 8 बजे चली थी सवेरे और 1 बजे बज रहे हैं, 20-25 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो ये सुपर फास्ट बस है, लग्जरी बस है, बहुत ही बढ़िया, कोजी है, झटके नहीं आते हैं, पता ही नहीं लगता। जैसे प्लेन में हमें फील आता है, बिल्कुल प्लेन जैसी फील है। लेकिन इसमें मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि इससे बाहर की ब्यूटी, ये बड़ी बड़ी विंडो से बहुत अच्छी दिखती है। ये देखिए, जिस भी एंगल से आप देखेंगे सुंदरता आपको दिखाई देगी। यहाँ पर हवा इतनी फ्रेश होती है कि आपको सांस लेने में मज़ा आता है, ऑक्सीजन जाती है आपके फेफड़ों में फ़ौरन। और अभी मैं इतनी देर से बैठी गूगल पे सर्च कर रही थी क्या यहाँ पर नलों का पानी सेफ़ है, टैप वाटर सेफ़ है। तो उसमें लिखा था कि हाँ, टैप वाटर, नल का पानी बहुत सेफ़ है, मिनरल से भरपूर और बहुत हेल्दी पानी है यहाँ का। यूरोप की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में नलों का पानी बहुत हेल्दी है। स्प्रिंग वाटर आता है जो कि मिनरल से भरपूर होता है। मैं आपको क्लोज़अप करके दिखाती हूँ जो मैं बस से देख रही हूँ, वो सीन आप भी देखिए। बहुत सुंदर जगह है। यहाँ के हवा और पानी में ही इतनी जान है कि आप बिना कुछ खाए भी रहेंगे तो भी बहुत हेल्दी रहेंगे। नहीं, ये तो मैं मजाक कर रही थी, लेकिन वाकई में यहाँ के हवा और पानी में बहुत जान है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर एक आइस केव्स हैं जो कि बर्फ़ की गुफाएं, जहाँ पर पहले तो ट्रेन जाती है, फिर उसके बाद केबल कार से वहाँ पर पहुँचा जाता है। तो लेकिन वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं होता है, तो मैं आपको वो दिखा नहीं पाऊँगी केव्स। और उसमें क्या है कि पानी जो टपकता है अंदर, अलग अलग शेप्स में वो टपकता है, तो वो अंदर से बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। और उस पर जब लाइट आती है तो वो कलरफुल लाइट आती है, सतरंगी लाइट पड़ती है।
पेड़ों के कलर देख रहे हैं आप, लाल पीले नीले, बहुत सुंदर पेड़ हैं, रंग बिरंगे सुंदर पेड़ हैं। और कितने बड़े बड़े पास्चर ग्राउंड्स हैं ये, मतलब हरे भरे खेत जैसे एरिया, बड़े बड़े। अनाउंसमेंट हो गई है, मुझे जहाँ जाना था वो आने वाला है। Jsme rádi, že jste využili služeb Pro Express a budeme se těšit na brzkou shledanou. Přejeme vám pěkný den. Ladies and gentlemen, we are approaching the station Salzburg Pertus RZ, which is our final destination. Please make sure you have all your hand luggage and check the pocket in front of you. To leave the bus, please use the back door. Thank you for choosing Pro Express and we look forward to seeing you soon. Have a nice day. कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी पीते हुए लग्जरी बस में ट्रैवल करना बहुत ही मज़ेदार है, जबकि बाहर इतना सुंदर नज़ारे दिख रहे हो। बस आ गया है, 5 मिनट में हम उतरने वाले हैं। और ये बस की जर्नी मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पूरे रास्ते बहुत चौड़ी चौड़ी, बहुत साफ़ सुथरी सड़कें थी, इतनी साफ़ सुथरी और इतनी चिकनी कि उस पर बस फिसलती नज़र आ रही थी। और सड़क के सेंटर में जो एक लाइन बनाते हैं जिस पे पेड़ पौधे उगे होते हैं, हमारे इंडिया में सब जगह होता है, सड़क के सेंटर में एक पटरी जैसी छोटी सी बनाई जाती है जिसमें पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। यहाँ पर मुझे पूरी सड़कों पर कहीं पर भी वो बीच की पटरी नज़र नहीं आई। साइडों में आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और पूरी साइडों में दोनों तरफ बहुत पेड़ हैं, लेकिन सेंटर में ये लोग पेड़ नहीं लगाते हैं। वो इसलिए नहीं लगाते, एक तो मेंटेनेंस उससे बड़ी मुश्किल होती है, गंदगी फैलती है, और सड़कें चौड़ाई कम हो जाएगी। आप 2 फीट का भी बीच में बनाएंगे तो उससे चौड़ाई कम हो जाएगी। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत देर से सोच रही थी यहाँ पर सड़कें इतनी चौड़ी चौड़ी कैसे नज़र आ रही हैं। तो सड़कों की चौड़ाई का यही राज है। यहाँ पर बीच में जो है, हम बीच में पार्टीशन करने के लिए एक 2-3 फुट का एक बना देते हैं एरिया और उसमें पेड़ लगा देते हैं। एक तो उन पेड़ों से गंदगी फैलेगी, मिट्टी भी आएगी, पत्ते भी गिरेंगे, और दूसरी बात वो 2-3 फीट का एरिया बेकार जाता है। इन्होंने वो एरिया सड़क को चौड़ाई देने के लिए रखा है। बीच में सेंटर में पार्टिंग करके पेड़ नहीं लगाए हैं, साइड्स में ही पेड़ लगाए हैं। ये बात भी मुझे अच्छी लगी जो हमें सीखनी है इनसे। मेरा आ गया एरिया, मैं उतर रही हूँ।